तो अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि जो एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। जिसकी बात आपने 11वें अध्याय में किया, जिसकी बात 11वें अध्याय में किया और जिसकी बात आपने पहले के भी अध्याय में किया, तो हमको दोनों अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं। आपने हमको इतना सुनाया, हमने पहले अध्याय में थोड़ा सा ही आपको सुनाया, आपने पूरा इतना गीता बताया, हमको बदला लिया हमसे। तो आप हमको ये बताएं कि दोनों में कौन ज़्यादा अच्छे से जानता है। अर्जुन ने बड़ा क्लेवरली प्रश्न पुट ऑन किया। उसने ये नहीं पूछा दोनों में श्रेष्ठ कौन है, योग वित्तमा कौन है, दोनों में योग को अच्छे से कौन जानता है। इनडायरेक्टली यही था कि भाई जो अच्छे से जानेगा वही श्रेष्ठ है, भाई यही और क्या है। किसी की तारीफ करना होता है तो आप यही बोलते हैं कि भाई इस बारे में ये ज़्यादा अच्छा जानते हैं। लेकिन भगवान ने योग वित्तम शब्द को नहीं लिया आंसर में, उन्होंने युक्ततमा कर दिया उसका। बोले ज़्यादा अच्छा है, मतलब तुम उसके योग्य हो। इसको समझिएगा, इस पॉइंट को प्लीज़ कैच कर लीजिएगा। सुबह वाली क्लास में हमने बोला था, हाँ, तो हमको ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, बोलेंगे सुनिए, हाँ अर्जुन ने पूछा था ज्ञान और भक्ति में कौन है, तो भगवान ने भक्ति को बताया, इसलिए ज्ञान नहीं ठीक है। देखो ये सब बात हवा में मत करो, तुम ऐसे अलर्ट अप बात मत करो। इसीलिए आपने पहले दूसरे अध्याय से सुना कि क्या सीक्वेंस जा रहा है, किस श्लोक में क्या बात हुई है, क्या प्रयोजन है। आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है जब कोई एक अध्याय कोई पढ़ता है रैंडमली और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, और जिसके पास रेफरेंस उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। टीचर की यहीं पे आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी अंश को बोल रहे हो तो संपूर्ण का ज्ञान होने पे ही अंश को ठीक से बता पाओगे, वरना इट विल बी मिसगाइडिंग, क्योंकि पता नहीं उस अंश में ही जो बात ली किस रेफरेंस में बोली गई। कभी कभी लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, बोले ये बताइए कि क्या बोलते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ लेंगे, कर्म का अर्थ क्या है। भाई कहाँ आया है ये शब्द। अभी 2-3 दिन पहले बोले देवता शब्द क्या है। भाई देवता का शब्द भगवान भी होता है, देवता का शब्द देवता भी होता है, वो कहाँ पे आया है आपको पता है। गीता में जीव के लिए ईश्वर शब्द आया है, हमने बोला भी था 15वें अध्याय में, उत्क्रामते ईश्वर। तो किसके लिए क्या शब्द आया है, कहाँ पे आया है, पहले क्या बोला गया है, बाद में क्या बोला गया है, किस संदर्भ में आया है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी शब्द का कहीं भी कोई भी अर्थ लगा दिया जाए। भाई आप बोलते हैं कोल्ड है, कोल्ड कॉफ़ी भी होती है, कोल्ड बॉडी भी होती है। कोल्ड का मतलब बॉडी के अर्थ में अलग है, कॉफ़ी के अर्थ में अलग है। कोल्ड बॉडी मतलब डेड। कोल्ड वेलकम भी होता है, कोल्ड रिस्पॉन्स वो भी होता है। तो एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत हेस्टली नहीं कंक्लूड करना चाहिए। हाँ, बहुत जल्दी में आप किसी बात पे न बोल दीजिए जो पता न हो, विशेष रूप से पता न हो तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। ठीक है जी। कि रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, तो उन्होंने संतों से जाके पूछा, पंडित राम किंकर जी से पूछा, मुरारी बाबू से पूछा। उन्होंने पूछा कि ये है, ये संदर्भ है, ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो उनका एरिया नहीं था।
जो आपका एरिया ना हो उसमें ज़्यादा कमेंट ना करें, आप जरा सा पता लगा लें। लोग कभी पूछते हैं, सुनिए हमारा गला खराब है, कौन सी दवाई लें? भाई देखो, हमारा एरिया नहीं है। अगर आपका गला खराब है तो डॉक्टर से पूछिए आप, और उनसे दवा लीजिए। भले आप नहीं सजेस्ट करेगा, हम तो बोलेंगे भाई हल्दी ले लो हल्दी ले लो, जिंजर ले लो। हमें तो ज़्यादा पता होता है नहीं इस मामले में। आपके पास तो काफ़ी दवाई होगी, नहीं दवाई आप जो बोलिए दे देंगे, ले लीजिए आप, लेकिन डॉक्टर से पूछ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं, डॉक्टर एक बार चेक कर लें तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो अध्याय है थोड़ा मिस इंटरप्रेटेड है, इसीलिए हमने सुबह आपका एक रेफरेंस बनाया। दिस अध्याय शुड हैव कंसिस्टेंसी विद प्रीवियस अध्याय एंड द कमिंग अध्याय। मजा तो कल आएगा। बोले कल हम नहीं आ रहे तो कल आएगा मतलब कल क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग है। ऐसा वेदांत का उसमें बढ़िया जोरदार लगाया है। अच्छा है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बहुत ही गंभीर वेदांत का विषय है। अब बताओ, अगर हम यही मान लें कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानवान बेकार है, तो आप बताओ ये सब कैसे हम उस अध्याय का जस्टिफिकेशन करेंगे? कैसे हम उस अध्याय को बताएंगे ना? इसीलिए तो बोला भगवान ने। अच्छा आप एक बात बताओ, ये कहाँ पे भगवान ने बोला है कि कर्म योग ज्ञान योग से, कर्म योग भक्ति योग से ज्ञान योग पे आ जाते हैं? ये कहाँ बोला है? ये थोड़ा सा कुछ, थोड़ी सी हल्की सी कुछ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वहाँ पे बोला है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। ये सब लिंक कर लीजिएगा। थोड़ी तपस्या है, लेकिन आप पक्के हो जाएंगे कि ऐसे ही है, कोई झुल्ल पुल हिसाब नहीं है। लचीला नहीं मामला है यहाँ पे। क्या लक्ष्य है जीवन का, साधन क्या है? अर्जुन ने ये प्रश्न किया और भगवान ने उत्तर दिया, मैया वेश मनो ये माम। बोलो, आपने सुबह उसको देख लिया है, हम आगे बढ़े। तो जो दूसरे वाले हैं, ये तू बगला ना, ये तू दूसरा तीसरा श्लोक, ये तू अक्षरम अव्यक्तम, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम दिवम सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अब इस श्लोक को आप थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। अब ये दो श्लोक, दो क्यों तीन बोल देते हैं, 3, 4 और 5, ये तीनों श्लोक जो है अक्षर ब्रह्म पे है, अक्षर ब्रह्म उपासना। क्यों अक्षर बोला भगवान ने? अक्षर क्यों बोला यहाँ पे? नहीं, क्यों अक्षर बोला? अर्जुन का ही शब्द उन्होंने लिया। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, अर्जुन ने अक्षर शब्द ही लिया था। पहला श्लोक देखिए ना, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम अव्यक्तम, अक्षरम अव्यक्तम, तो दोनों शब्द भगवान ने ले लिया। कहा जैसा तुम कहो, इसमें क्या बात है। ये तु अक्षरम अव्यक्तम, सॉरी, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम, बोलो। अब हाँ, बच्चे को चलो देख लेते हैं थोड़ी देर, अगर डिस्टर्ब हो तो आप बाहर ले जाइएगा। ये तु अक्षरम अव्यक्त अनिर्देश्यम, ध्यान दीजिएगा। सो ज्ञान योग की बात हो रही है, जो कि एक भक्ति योग का ही एक भाग है। 3 बात बोली थी, इसको पकड़िएगा।
तो जो लोग अक्षर की उपासना करते हैं, इतना शब्द क्यों दिया भगवान ने? एक लाइन बोल देना चाहिए था कि जो लोग ज्ञान की उपासना करते हैं। भाई कोई जरूरत नहीं थी इतना 6-6 7-7 शब्द देने की। हाँ नहीं, पहले आया, लेकिन ये सब इसलिए बताया कि ये भी एक तरह की भक्ति है, इसका भी लोग ध्यान करते हैं, इसका भी ध्यान है। देखो पहला शब्द है, अक्षर छोड़ देते हैं, हम ऑर्डर बदल देते हैं। अव्यक्तम, थोड़ा वेदांत आ रहा है, बोले यहाँ भी वेदांत आ गया। हमें लगा आज भक्ति की बात होगी, रास लीला होगा, जन्माष्टमी होगी। ये कहा भाई, जो आया हम तो कहीं तो छोड़ दें उसको, हम तो कुछ अलग से नहीं बोल रहे, वही जो है उसी के बोल रहे हैं। तो पहला हम लेंगे शब्द अव्यक्तम। अव्यक्तम मतलब सर्वेंद्रिय अगोचरम, जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण अगोचरम, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ना जाना जाए। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्ष से जाना जाएगा वो दृश्य हो जाएगा, वो दृश्य हो जाएगा। ये सब हमने बताया हुआ है पहले। यद दृश्यम दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तन नष्टम। ये समझिए इक्वेशन क्या है। यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तन नष्टम, यद नष्टम तन मिथ्या। तो जो चीज आंख से जानी जाएगी वो छोटी हो जाएगी। आई मीन इट इज कंसीवेबल, इट विद इन टाइम एंड स्पेस हो जाएगी। तो कैसे पूर्ण होगी वो? तो पहला अव्यक्तम, वो इंद्रिय से नहीं जानी जाएगी। दूसरा शब्द हम चेंज कर देते हैं, अचिंत्यम, मतलब अनुमान प्रमाण अगोचरम, जो मन से अगोचर है। हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इसको, बहुत लंबा लंबा इसमें होता है। मन से नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि मन से जो कुछ जानी जाएगी चीजें वो भी छोटी होंगी। बोले रे, तो हम शब्द से जान लें। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम मतलब जो शब्द से ना इंडिकेट किया सके। जैसे ये फूल है, ये पत्ती है, तो उसके बारे में हम उसको बता नहीं सकते हैं। बोले ना हम बोल पाए, ना हम बता पाए, ना हम देख पाए, तो हम यहाँ बैठे किस लिए? तीन शब्द हुआ ना, अव्यक्तम, अचिंत्यम, अनिर्देश्यम। इसलिए ये तीनों शब्द हैं कि जो ब्रह्म अक्षर है ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, दृश्य नहीं है, किसी चीज का विषय नहीं है। अच्छा विषय नहीं तो फिर क्या है? विषय नहीं तो क्या है? साक्षी है या चेतन है, वही विषय नहीं है। भाई आप आंख से सबको देखते हैं एक्सेप्ट आंख, कैमरा सबकी फोटो लेता है एक्सेप्ट कैमरा की। कैमरा की फोटो नहीं ले सकता है, तो खुद को नहीं जान सकता है किसी तरीके से। तो बोले फिर यहां पे क्या हो रहा है? हम लोग खुद को नहीं जान रहे हैं, खुद को नहीं जान रहे हैं। लो रुको बताते हैं कि तो तीन चीज है कि वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। तीन शब्द आया, प्रत्यक्ष प्रमाण अगोचर, अनुमान प्रमाण अगोचर, थर्ड शब्द प्रमाण अगोचर। बोले इतना बड़ा मुश्किल है भाई, इतना बढ़िया सीजन है, कुछ चाय वाय हो जाए, कहाँ परेशान है आप। पानी बरस रहा है, बरामदे में बैठ के चारों तरफ पानी बरसता रहे, गर्मा गर्म प्याले में, ज़्यादा नहीं 2-2.5 कप चाय हो, एक कप से हो जाता आप लोग का? 1 कप से हो जाता? हाँ। साथ में गर्मा गर्म, ऐसे नहीं पका, गरम गरम कुछ हो और उसमें चटनी वगैरह हो, और जो मजा खाने में है क्या है वो अक्षर वगैरह सोचने दिमाग लगा रहे। अगर कैंप शेड्यूल में लिख दिया जाए कि जब भी रेन होगी उस समय ये सर्व किया जाएगा, देखिए कितने लोग उसमें एकदम समय से लोग रहेंगे।
एक बार हम रोटरी क्लब गए, अरे नाम बोल दिया हमने। वो बैठी है वहाँ पे, क्या बोला जैन से, तो हमारा टॉक था तो टॉक शुरू हुआ, सामने बैठ के सब प्लेट वेट लेकर आराम से नाश्ता कर रहे। हमने कहा ये गलत बात है, आप लोग खाइए पीजिए और हम चुपचाप यहाँ रहे हैं, हमको भी खिलाइए। ये कोई बात हुई? बोले नहीं। हमने कहा सब लोग खा लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, ऐसे नहीं बात होगी। तब फिर उन्होंने सब खा लिया और फिर बात हुई अच्छे से। ठीक किया ना? अब कैसे ध्यान ही नहीं लगता उनका। अब मान लीजिए बोलते कि बहुत अच्छा है, पता नहीं टॉक के लिए बोले कि खाने के लिए, ये कंफ्यूजन होता है। बोले कहाँ पड़ गए इस सब चक्कर में, अक्षर अव्यक्तम फलाना दिमाका पर्युपास्ते अनिर्देश्यम, कहाँ ये सब? अरे यही तो मेन चीज है जीवन का। वो क्या सब क्या है, पंच महाभूत की सब चीज़ है। ये जो आप खाते पीते हैं, जरा सा हम बोल देते हैं, ये सब मिट्टी खाते हैं, बस मिट्टी का मॉडिफाइड फॉर्म है सब, और कुछ है नहीं। उसका नाम आप जो रखना हो रख लीजिए, लेकिन बस टेस्टी मिट्टी है। घर में मत बोलिएगा ये सब। आप घर गए, हाँ, अब पता लगा पत्नी ने बोला कि भाई हलवा ले लीजिए, या पति ने बोला हलवा, बोले नहीं हम नहीं खाते, वो तो टेस्टी मिट्टी है। तो जो घर वाले लोग हैं ना, अगली बार आने नहीं देंगे। वहाँ हम लोग की जो बातचीत है, हम लोग तक ही रहने दीजिए। हर बात हर लोग सुनने के अधिकारी नहीं है। बहुत सी बातें जो आपसे हम नहीं बोलते शास्त्र को लेकर, क्योंकि हमको लगता है मिस इंटरप्रेट हो सकती है। चलिए तो 3 शब्द हमने देखा, पहला अव्यक्त था, दूसरा अचिंत्य था, और तीसरा अनिर्देश्य था। अब एक शब्द है इसका कि वो विषय नहीं है। अब भगवान ने बोला वो देशातीत भी है। कैसे? सर्वत्रगम बोला। देखिए, अचलम, सर्वत्रगम मतलब सर्वव्यापी है, मतलब देश परिच्छेद नहीं है वहाँ पे। सर्वत्रगम देश परिच्छेद रहिता है, मतलब यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं है। देख रहे हो, ये है। अच्छा, हाँ। और फिर बोले आपने उलट पुलट क्यों दिया? हमारा तो कहीं और उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जस्ट अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, अपनी सुविधा के लिए जरा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बोले क्योंकि भगवान ने क्यों नहीं लिखा है ऐसा? उनसे पूछिएगा, बेकार की बात। तो सर्वत्रगम अगला शब्द है। अगला शब्द क्या है? देखिए, कूटस्थम अचलम। अचलम मतलब नहीं हिलता है, अचलम भी उसी में आ जाता है। कूटस्थम मतलब निर्विकार। कूट मतलब एनविल भी होता है जिसमें कि हथौड़ा मारते हैं, और कूट मतलब झूठ भी होता है ऐसे। ये शब्द गीता में आएगा, कूटस्थ, जहां पे अर्थ उसका माया और झूठ है। किस अध्याय में? 15वें अध्याय में। यहाँ कूटस्थ का अलग अलग है, वहाँ कूटस्थ का अर्थ अलग है। सब जगह अर्थ अलग अलग होता है। तो कूटस्थ मतलब निर्विकार, मतलब काल परिच्छेद रहता। सर्वत्रगम मतलब देश परिच्छेद रहता। और ध्रुवम मतलब ध्रुवम ही है, कालातीत है। तो सारा शब्द हो गया शायद। अचल भी हो गया। अचल मतलब जो हिल नहीं सकता। अचल मतलब जो हिल नहीं सकता, मतलब वो कोई हिल क्यों नहीं सकता? क्योंकि जगह ही नहीं हिलने की। सर्वव्यापी तो बोले आकाश हिलेगा कहीं? बोले हम आकाश को धक्का दे देंगे। तो धक्का देने के लिए तुम जितना धक्का देते रहो, लेकिन वो कहाँ जाएगा? मतलब वो जाएगा कहाँ? थोड़ा आप बच्चों को बाहर ले जाएं, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो आप बाहर ले जाएं बच्चों को, आप सुने,
और बच्चों के उसको बाहर खेलने दें। सो ये तू अक्षरम, अब ये स्पष्ट हो गया, सारे शब्द आ गए। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, 3 शब्द से उन्होंने बोला कि विषय नहीं है, और उन्होंने अचल शब्द से और सर्वत्रगम से बोला देश परिच्छेद शून्य है, और कूटस्थ शब्द से और ध्रुवम शब्द से बोला काल परिच्छेद रहित है। बात पक्की हो गई। देखो पढ़ने का ये सब तरीका होता है कि आप उसको क्लासिफाई कर लीजिए थोड़ा सा, वरना घुला मिला रहेगा। भगवान को नहीं पता है कि हम लोग भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने ऐसा लिखा। अच्छा हाँ, अब सारी चीज़ आप दूसरे अध्याय से मैच करवाइएगा। अगर 6 पॉइंट दूसरे अध्याय का किसी को याद है, 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक, बोले वो सब तो बहुत जमाना हो गया पढ़े हुए, जुग बीते न आए मिलन की पूरन मासी रे। हमको नहीं पता कि उसको याद रखना था। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला था नित्य, दूसरा था सत्य, तीसरा था सर्वव्यापी, चौथा था अप्रमेय, पांचवा था षड्विकार रहित यानी अकर्ता भोक्ता, और छठा था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बोला, कुछ लोग ने बोले कंसेंट दिया, बोले ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने 1-2 बोला, लेकिन आप उसको याद करते रहिएगा बार बार। बड़ी मेहनत लगती पढ़ने में, पढ़ाने में। आपने भी बड़ी मेहनत किया। बहुत दिन बाद इतनी पढ़ाई, इतना पेपर जितना आपने भरा है इतने कम टाइम में इतना नोट शायद आपने कॉलेज टाइम में बनाया होगा। तो कई लोग गए ऑफिस में, बोले पेपर ही खत्म हो गया, तो उनको फिर से किताब कॉपी दिया गया। हमें अच्छा लगा सुन के, हमें लगा पढ़ाई हो रही है। तब आप उसको भूलिएगा मत, ऐसे खेला करिए अपने आप से कि क्या क्या था सेकेंड में चैप्टर में, थर्ड में क्या क्या था। लेट अस प्ले विद दीज थॉट्स। ठीक, तो बात क्या है, वो विषय ही नहीं है। हम क्या समझते हैं, हम अपने आप को विषय समझते हैं। तो ये है तीसरा श्लोक। अच्छा जी, चलते हैं चौथे में। चौथे श्लोक में प्रिपरेशन है ध्यान करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। चौथे श्लोक में निदिध्यासन, चौथे श्लोक में जो तीसरे श्लोक में श्रवण हुआ है, क्या श्रवण हुआ है कि देशातीत है, कालातीत है, विषय नहीं है। लेकिन हमारा मन तो विषय में भागता है, हमारा मन तो विषय में भागता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आंख बंद ही नहीं होती, जहां आंख बंद होती मन में शुरू हो जाता है। आंख बंद करना ही आधे घंटे छोड़िए, 15 मिनट भी आंख भरे बंद करें और सोए ना, वो भी मुश्किल होता है साधारण व्यक्ति के लिए। क्यों? अभ्यास ही नहीं है। हम हर चीज ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हर चीज हमको विषय लगता है। अब क्या करें हम उसके लिए? बोले आप तैयारी करो, थोड़ा सा प्रिपरेशन करो। क्या प्रिपरेशन करें? साथ साथ पढ़ें। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान ने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया। बोले 3 पॉइंट प्रोग्राम, ऐसे आपने 3D बताया था, D1, D2, D3, P1, P2, P3 भी बताया था, ऐसा कुछ बताया था। ऐसे तो बहुत से पॉइंट थे। अच्छा, अब भगवान ने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। क्या प्रोग्राम है? पहला है इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, जिसकी जो इंद्री मतलब जिससे मन बाहर भागता है, उसको आप जरा नियंत्रण में रखें। नियंत्रण में क्यों रखें? बताइए क्यों रखें? अगर नियंत्रण में नहीं रखेंगे आप, तो ये आपको बहिर्मुखी करके आपके अंदर जाने की कैपेसिटी को रोक देगा। आपको यहां इंद्रिय तीत के विषय में बहुत सोचना है। You have to think a lot about that which is beyond senses. इसलिए यही डिफिकल्ट हो गया कि वो दृष्टा है। अच्छा, हाँ, विषय नहीं है, नहीं मतलब जो विषय है वो फिर चैतन्य नहीं है, नहीं। ओहो,
फिर वो देश में नहीं है, नहीं, देश का भी दृष्टा है वो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब मन के भी पीछे है, मन के भी पीछे है, संस्कार के भी पीछे है, संस्कार के पीछे। अच्छा, संस्कार मन सबके पीछे है। ये हम बोल रहे हैं, इसको भी जो जानता है वो है। हाँ वो है। वो चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जब सो रहे थे तो भी जाग रहा था, वो भी जाग रहा था। हाँ, हम जब जागे तो जागा, नहीं जागा, क्यों? सोया नहीं था, तो कहां से जागेगा? हम दुखी होते तो वो दुखी नहीं होता, नहीं, क्यों? दुख का साक्षी है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देश काल में नहीं, मतलब शरीर के अंदर नहीं है, नहीं। अच्छा अच्छा, ये सब करने के लिए आपका जो संग है विषय से नहीं होना चाहिए, वरना मन बाहर भाग जाएगा। इंद्रियां अनियंत्रित हैं, इसके मतलब व्यक्ति जो है किसी बाहर की चीज को मन में डाल रहा है और बहुत ज्यादा वो ध्यान ले रहा है, वो टॉपिक आपका बहुत ध्यान ले रहा है। दैट इशू इज कंज्यूमिंग यू, यहां उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपसे हम एक प्रश्न करते हैं, देखिए, बोले ये क्या है? बोलिए, पुष्प है, पुष्प है ये, है ना, ये फूल है, ब्राइट येलो है ये, अच्छा येलो है, अच्छा है ना? हाँ देखिए, हाँ आपको नहीं मिलेगा तो। और ये क्या है? बोले फूल है, बताया तो आपसे। कितने बार आप पूछ रहे हैं क्या क्या है, ये पता नहीं क्या ये फूल है। चलिए गेंदे का फूल है, मैरीगोल्ड है। अच्छा, हाँ, मैरिज में यूज होता है, इसीलिए इसका नाम मैरीगोल्ड है। नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं, मैरीगोल्ड मैरिज से क्या मतलब इसका? अच्छा, अब अगर वेदांत पढ़ना है, जानते क्या होगा? बोलेंगे फूल नहीं है, आपने फूल की वृत्ति देखी, ये लो, यू आर सीइंग द थॉट ऑफ द फ्लावर इन द माइंड एंड नॉट द फ्लावर। कोई व्यक्ति विषय को स्पर्श ही नहीं करता, केवल थॉट ही आता है। और सुनिए, ये रेटिना पे बना है, ये फूल तो रेटिना पे बना है, फूल डायरेक्टली तो नहीं देखा आपने, वृत्ति देखी, तो वृत्ति का दृष्टा है कौन? एक वृत्ति का दृष्टा है। किस वृत्ति का? ये फूलाकार वृत्ति का, पुष्पाकार वृत्ति का। अच्छा, और ये जो वृत्ति है, हेलो, ये वृत्ति है, ये कहां है? वृत्ति तो मन में ही आएगी, मन चेतन में आएगा, तो ये वृत्ति जो है फूल की चेतन में बनी है। अरे चेतन में कैसे कोई बने बिगड़ेगा भाई? अभी तो आप ही ने बोला भाई कूटस्थ है, अचल है, क्या क्या शब्द बोला था, उसमें कहां से बनेगी? और अगर फूल की वृत्ति बन गई तो पेपरवेट की वृत्ति कहां से बन गई? मतलब स्व अभाव अधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व, जहां नहीं है वो बन रहा है। ये फूल नहीं देख रहे, आप चेतन देख रहे हैं। हाँ, ये चेतन है, ये मैं हूं। अब इतनी इंक्वायरी करने के लिए आपको फूल से अगर आसक्ति हो गई तो आप पीछे नहीं जा पाइएगा। बच्चे को देख के कोई नहीं बोलेगा कि मेरी वृत्ति है। मान लीजिए कि बच्चा है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा उससे। मान लीजिए बच्चे का नाम गोलू है। अब अगर गोलू को देखा आप, हम हिंट नहीं कर रहे हैं किसी की तरफ, अगर गोलू को देखा तो आप नहीं बोल सकते कि ये वृत्ति है। कोई बोलेगा तो उसको समझ आएगी वृत्ति है, ये सॉलिड लड़का है, बड़ा किया है हमने इसको, हमने बड़ा किया है, 20 साल लगा बड़ा करने में। अच्छा, पढ़ाया लिखाया, खाना पीना खिलाया, वो तो लग रहा है लेकिन उसको हमारा अभ्यास नहीं वृत्ति की तरह देखने का। गया वेदांत आपका, छुट्टी हो गई। आई होप आप समझ रहे हैं। इसीलिए जानिए कैलाश आश्रम है,
सुना है नाम आपने? हाँ, कहाँ पे? उत्तरकाशी में भी है, ऋषिकेश में। जानते हैं वहाँ कैसे पढ़ाई होती है? पहले संन्यास लेना पड़ता है। इतना टफ मामला है वहाँ पे। और अगर वो सुन ले कि तुम ये सब पढ़ाते हो तो बोले क्या, क्यों पढ़ा रहे हो, समझ में आएगा? ये तो गुरुदेव की कृपा थी, उन्होंने कहा भाई पढ़ाओ सबको। इसीलिए इंद्रिय, अगर आप भक्त भी हैं और इंद्रिय लोलुप होंगे ना तो भक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? भक्ति में भी ध्यान आपको अंदर ले जाना पड़ता है। इसलिए कोई वीकनेस नहीं रखनी चाहिए अपनी। सेवा करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र। नेक्स्ट 3 पॉइंट था। सेकंड क्या है? सर्वत्र समबुद्धया, समबुद्धि। मतलब क्या? समबुद्धित बहुत आया है। कितने बार सम शब्द आया है गीता में? सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभयो जया जया इत्यादि इत्यादि। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। याद आ रहा आपको? बोले आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा जितना आप बता रहे हैं। तो जिसकी समबुद्धि हो, मतलब समबुद्धि मतलब ये, हाँ, किसी चीज को देख के बहुत ना दुख हो, ना बहुत सुख हो, ना बहुत उछल जाए, बहुत बोले क्या हुआ हो, क्या हुआ हो, अरे हुआ क्या, अरे हुआ क्या, अरे ज्ञान यज्ञ था। हाँ, फिर वो सारी कुर्सी बह गई। ऐसा हुआ कहीं पे? ओपन में था, ओपन में था या पंडाल वगैरह में था? गुरुदेव के समय की बात बता रहे हैं, बिहार में कहीं पे। और जो पानी बरसा, और इंद्र भगवान भी बड़े मजेदार हैं, उसी 5:30-6 बजे पानी बरसा। अब जो अफरा तफरी मची इन लोगों में, कमेटी वालों में, हो अब लोग तो आएंगे नहीं उधर, लेकिन कुर्सी बह गई। यहां तक पानी आ गया। अब क्या बोले, कैसे करें? हाय राम रे, सब पैसा डूबा पानी में। लिटरली डूबा। टेंट वाला भी डूबा, वो भी गोया, माइक में करंट आ गया, वो बैनर था फट गया, बैनर हवा से बैनर उड़ गया। इतना लाखों लगाया, सब खत्म हो गया। हाँ, अब ये सारे लोग गुरुदेव के पास, कौन इन्फॉर्म? बोले गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। बोले व्हाट हैपेंड? वो तो ही वाज आवर किंग। हाँ, से बैठ के लिख रहे थे कुछ। व्हाट हैपेंड? बोले गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, एवरीथिंग इज वॉश्ड ऑफ। ये सुनते रहे ऐसे ऐसे। प्लीज अनाउंस वी विल हैव यज्ञ फ्रॉम टुमारो। अपना उसी फ्लो में फिर शुरू कर दिए लिखना, कुछ हुआ ही नहीं जैसे। फिर लोग, इन लोग खड़े ही थे, उनको लगा समझ नहीं आया। जब बोला व्हाट वी विल से टू द ऑडियंस, आई डोंट नो टुमारो ऑडियंस विल कम और नॉट। लोग आएंगे नहीं आएंगे। आज कई पब्लिसिटी थी, अखबार में भी आ गया था आज, उसका अलग से पैसा लगा। अगर कोई नहीं आया तो नेवर माइंड, आई नीड ओनली 2%। ये एक समता होती है ना, एक परिस्थिति में आपका जो एक, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये सब जानते हैं क्या बताता है? व्यक्ति वैरागी है। हेलो, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हम जब कभी बाल ठीक करते हैं और 2-4 बाल गिर जाता है हमारा, हमें दुख होगा, इनका नहीं पता। और उनका भी नहीं पता। कई लोग हैं यहां,
डरबन तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है, आपको बताएं। जानते हैं वहाँ क्या सिस्टम है? जितने लोगों के बाल नहीं है सब एक लाइन में बैठते हैं। और हम जब सामने आते हैं तो उनको देख के अपना बाल ठीक कर लेते हैं। एकदम चमकता रहता है सर सबका। पता है ना, जो चार हैं, सुरेंद्र जी हैं, प्रवीण जी हैं, पृथ्वीराज जी हैं, अधीर, सबके बाल सब एक साथ बैठते हैं। स्टैनली भी स्टैनली और किसी के बाल हैं, सब सामने बैठे रहते हैं उसी जगह। ये बाल होना ना होना पड़ा। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू नो दैट इट इज रेनिंग। आप भी तो आ रहे हैं। वो भी हैं, कई लोग हैं वैसे। भाई हम आपसे ये बात बोलते हैं कि हमारा एक दो बाल चला भी गया तो की फर्क में है? भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? राग वहां होता है किसी चीज के होने से हमें दुख हो गया। अरे कौन सी इंसिडेंट बड़ा है? ज्ञानी के लिए तो कोई इंसिडेंट वगैरह बड़ा नहीं है, क्योंकि उसका राग नहीं है। हो ना हम क्या करें? पड़ोसी के लड़के की शादी नहीं हुई, हमको क्या फर्क पड़ता है? होए ना होए, हम क्या कर सकते हैं उसके? कभी कभी कोई लोग बोलते, सुनिए जी स्वामी जी, हमारे लड़के के लिए कोई लड़का अगर आपको दिखे तो बता दीजिए। हम क्या भाई, देखो हम भगवान को देखने निकले लड़के को। तो जब इंद्रिय सर्वत्र संबुद्धि नहीं होगा व्यक्ति, तो ही विल बी ओवर रिएक्टिंग। हो गया, नहीं हुआ, नुकसान भी होगा, हो गया नुकसान। आप क्यों इतना ज्यादा उसको लेके क्यों इतना अफेक्टेड हो रहे हैं? तीसरी बात, 3 पॉइंट प्रोग्राम था, याद रखिएगा, इस क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए। क्वालिफिकेशन बढ़ाया। कुछ श्लोक याद आ रहा है इस तरह का, जो इसी तरह की बात करता है? नहीं, जो क्वालिफिकेशन की बात करता है ध्यान के। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इससे रिजेंबल करता है थोड़ा सा। आप, ये सब प्रोजेक्ट है, ये पता लगा कि कहाँ पे अधिकार की बात किया गया है, कहाँ पे निर्गुण की बात किया गया, कहाँ पे गीता भक्ति की बात किया। अपने लिए बोले नहीं, उसके बाद टॉक देंगे, नहीं कोई टॉक होगा नहीं होगा। बोले हम सुन रहे, अपनी बायोग्राफी लिख दे। क्या लिखोगे तुमने किया क्या है? एक बात बताओ, तुमने किया क्या है? बोले स्कूल से घर आए। बायोग्राफी पढ़ने वाला है, कुछ बात होनी चाहिए ना। स्कूल से घर आए, साइकिल से गिर पड़े, भाई ये कोई बात है? तो तीसरी बात है सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते रताः। अब ये शब्द कहीं और भी आएगा, अभी तो नहीं आया है लेकिन कहीं और आएगा, आप देखते रहिएगा। कहाँ? सेकेंड चैप्टर में, 5th चैप्टर में। सुना दो श्लोक किसी बात पे। He is right। पहले आई क्या? गुड। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय छिन्न संशया छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। देखो ऐसे कनेक्शन होता है। ये तरीका है पढ़ने का। बोले क्यों हम जाने? आपको असर्ट हो जाता है ये बात कि पक्की हो गई। ये ऐसा भी है, वहाँ ज्ञानी के संदर्भ में है, यहाँ पे जिज्ञासु के संदर्भ में, दो डिफरेंस है। चले? बोले बहुत अच्छी बात है। मतलब संभूति दे रहा था, मतलब एक्सपेंशन ऑफ माइंड। मन बड़ा होना चाहिए। छोटा मन बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है,
बहुत जल्दी दुखी सुखी हो जाता है। जो जितना बड़ा होता है उतना अनपॉल्यूटेड रहता है, जो जितना छोटा होता है उतना पॉल्यूटेड हो जाता है। हाँ, एक ग्लास में पानी जल्दी गंदा हो जाएगा, तालाब का देर में होगा, गंगा जी का नहीं होगा, क्योंकि उसका छोटा मन नहीं है। और याद रखिएगा, हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो दूसरे के पास रहेगी। जो चीज़ आपके पास नहीं, पता लगा ये दूसरे के पास है, तो दूसरे की खुशी से ही खुश हो जाओ, बस बस। आई एम हैप्पी विद यू गेटिंग, आई डिड नॉट गेट, इट इज़ फाइन। इसको बोलते हैं मन को थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ता है। इसीलिए सेवा वाला होती कि चलो भाई ये करो, आश्रम में वो करो, सबका दुख सुख देखो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो हमको ही प्राप्त करते हैं, भगवान ने बोला। ठीक है, चले आगे। अब उन्होंने एक वार्निंग दे दिया। किसने? भगवान ने। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। बोले भाई ऐसा है। कैसा है? जो लोग तैयार नहीं होते, किसमें? किसमें? वेदांत के अध्ययन में। वो लोग समझ तो लेंगे वेदांत, समझना बहुत आसान है वेदांत, मनन भी शायद कर ले जाएंगे, गाड़ी फंसेगी निधिध्यासन में और व्यवहार में, सुख दुख वैसे ही रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं अपनी साधना समझना चाहिए क्या है। फिर हम क्या करें? हम अधिकारी नहीं हैं। हम अधिकारी हैं कि नहीं? हम हैं अधिकारी। क्यों? हमारा नाम है कुमार अधिकारी। एक अधिकारी सरनेम भी होता है, पता नहीं सुना है कि नहीं? अधिकारी सरनेम ऑल्सो। नाम होने से तुम अधिकारी नहीं हो गए। बोले कैसे पता कि हम अधिकारी हैं वेदांत के? कैसे पता हमको लग जाए? क्योंकि हमको लगता है कि हम हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेट लूज कर दी। देखो, वेट से कोई मतलब नहीं अधिकार का। कैसे पता अधिकारी हैं? कोई तो एक हिंट दो। हाँ ना, वो तो है। बाहर का जगत आपको खींचता नहीं है किसी चीज के लिए। ना गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। गुस्सा आता है मतलब कामना बहुत है और अहंकार बहुत है। गुस्सा का साइन ही यही है कि देयर इज अ डीपर प्रॉब्लम इनसाइड। वो बाहर से लग रहा है गुस्सा है, लेकिन है प्रॉब्लम अंदर की। बॉस, अंदर की दो ही प्रॉब्लम है इनके। या तो इनके पास किसी चीज की बहुत अटैचमेंट है या कामना है, या तो अहंकार बहुत ज्यादा है, और उनको वो समाज या लोग वो स्थान नहीं देते जो खुद समझते हैं ये है मैं। तो अब क्या करें हम? आप वेदांत अगर सुन लीजिएगा तो भी आपने चूंकि एक रूप और विश्वरूप ईश्वर की उपासना नहीं किया है, आपने लोगों की शब्दों से पूजा नहीं किया है। लोगों, क्या बोला आपने? बोले लोगों की आंख से पूजा नहीं किया है, शब्दों से पूजा नहीं किया है। सर्वभूत हिते रहता, हाथ से पूजा नहीं किया है। तो आपके अंदर जो एक एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी की जो एक थर्स्ट है ना, हम अलग हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छा हम बहुत गोरे हैं, हम सांवले हैं, अच्छा हाँ वो बहुत गोरा है, उसको टैनिंग में जाना चाहिए, हम बिना टैनिंग के ही हैं, अच्छा हम खुद ही टैंड हैं, अच्छा हाँ। ये जो अपने को एक्सक्लूसिव बना के लोगों से ध्यान देने की इच्छा है, ये बात आपको, हाँ जब हम आत्मा है, दृष्टा है, तो ये बात आपको इंटरनलाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में एक ब्लॉक आ जाएगा। और जब आप 10 लोगों के बीच में रहेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा ही। नहीं हमको उसने क्यों बोला, ये तो अरे तो आपको भगवान को लोग बोल देते हैं, और आपके हिसाब से नहीं होगी। नहीं क्यों नहीं हमारे हिसाब से होगी? तो क्यों होगी? आप भगवान हो क्या? शरीर तो संभलता नहीं तुमसे, सोना जागना तो संभलता नहीं। अच्छा नहीं, हम उठ गए थे सुबह आज 7:30 बजे,
किसी के लिए वही जल्दी है। जो 10 बजे उठता है उसके लिए 7:30 बजे उठना, बोलते हम जल्दी उठ गए थे। क्यों? तो जल्दी उठ गए थे 7:30। इतने बजे नहीं उठते जैसे यहाँ उठ रहे हैं हम। यहाँ ऐसे नहीं उठते जैसे यहाँ उठ रहे हैं रोज रोज। आई कान मैनेज, हम तो वेट कर रहे हैं कब खत्म हो, कम उठे अच्छे से। तो ऐसे लोग जब वेदांत में जाते हैं, क्लेश जानते हैं मतलब क्या है? उसका अभ्यास में क्लेश होगा। सुन लेंगे, समझ लेंगे, किताब भी लिख देंगे। किसी ने किताब लिखी, नींद कैसे आए, मतलब ही हैड टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट टू राइट द बुक हाउ टू स्लीप। नींद कैसे आए किताब लिखने में हमारी नींद उड़ गई। किसी ने हमसे बोला, स्वामी जी हमने एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। सारा कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो गया, लोग ही नहीं आए। लोग आए नहीं, हमारा जो कॉन्फिडेंस बचा कुचा था हम आगे से कभी नहीं करेंगे। ये पता नहीं लोग हम पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया कि हम बता पाएंगे कॉन्फिडेंटली। तो जब आप वेदांत में क्रैश कर जाते हैं, 30 साल तक लोग वेदांत पढ़ते हैं, 25-30 साल। हम ऐसे आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, हम कई आश्रमों में गए, कई साधक से मिले, और जब हम उनके साथ व्यवहार किए, उनके साथ बैठे उठे बात किए, तो कहीं ईर्ष्या दिख रही है, कहीं क्रोध दिख रहा है, कहीं राग दिख रहा है, कहीं कंपैरिजन दिख रहा है। हम सच बोल रहे हैं तो हम तो हिल जाते थे शुरू में, हम की क्या बात कर रहे हैं ये आदमी। तब ये श्लोक याद आया कि ऐसे लोगों को क्लेश ही बना रहेगा। क्लेश मतलब कम लेश, क्लेश मतलब लेश मात्र का ही सुख होगा शायद, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा दुखी रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अच्छा हमने सबको बुलाया तो लोग आए नहीं। उपनिषद का क्लास था अच्छा हमारा। अच्छा कौन सा उपनिषद था? हमारा था श्वेतार उपनिषद। उपनिषद कौन, ऐसा तो नहीं है कोई? हाँ श्वेता उपनिषद था, और आया नहीं कोई। हम बैठे हुए हैं, हम पागल यहाँ बैठे हुए हैं उपनिषद पढ़ाने के लिए, कोई आया नहीं। इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया सबको? इतनी मुश्किल से हम तैयार करते हैं, इतनी मुश्किल से हमको सब समझ में आया। हमने कितने बार सबको समझाया कि हम साक्षी हैं, दृष्टा हैं, और हमारा दृश्य कोई संबंध नहीं है, लेकिन तो समझता नहीं कोई। हम साक्षी हैं, दृष्टा हैं, हम प्रभावित नहीं होते। हमने सबको बताई ये बात, हम परेशान हो गए बताते बताते हैं। आपसे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। ये सब हमने अपने कानों से सुना। अब आप बताइए, हमने कहा तुम हम ही को सुना दो, चलो जो तुमने पढ़ा लिखा है हमको सुना दो, हम सुनेंगे, हमको बड़ा आनंद आएगा। और ये लोग हाँ न पूजा करेंगे, न पाठ करेंगे, न जप करेंगे, न पारायण करेंगे, न देर तक किसी की सेवा करेंगे, न झाड़ू लगाएंगे, न पोछा लगाएंगे, न सर्वभूत हिते रता आएगा, न संयमेंद्र ग्राम आएगा। कहाँ से आपके अंदर वो शुद्धता आएगी कि आप वेदांत को ले सको अंदर? अरे तुम साक्षी हो ना, तुम दृष्टा हो, तो बात खत्म हुई। तो दृश्य आज दृश्य में कुछ नहीं है। आज दृश्य में कुछ नहीं है। एकम एवं द्वितीयम, जो है तुम ही मात्र हो। तुम ही हो बस, आज तुम ही तुम हो, और कोई है नहीं आज। यही सोचो तुम। आप परेशान क्यों हो रहे हो इस बात को लेके? या है कहाँ सृष्टि? कहाँ है? कौन आता है, कौन जाता है, कौन मरता है, कौन पैदा होता है? शांत रहो, अपने मौज में रहा करो। हाँ
घूमो जाके थोड़ी देर, इस भाव को पकड़ के रखो। लेकिन इसके लिए कृपा को बुलाओ भगवान की, शिव जी को जल चढ़ाओ जाके, या जो भी आपके इष्ट देव हैं पाठ करो, उनको प्रार्थना करो। नहीं तो तुम बात करोगे वेदांत की। गुरु जी जानते हैं क्या बोलते हैं? गुरु जी बोलते हैं तुम श्रवण करते हो वेदांत का, मनन करते हो संसार का, और ध्यान करते हो दुख का। श्रवण वेदांत का करते हो, मनन संसार का करते हो, और ध्यान दुख का करोगे? ये कोई बात हुई आपकी? क्लेशोदिका। प्लीज वन स्टैचुरी वार्निंग, पता ना सिगरेट के बॉक्स में आता है स्टैचुरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपने देखा होगा जो लोग लेते हैं। तो ये बोला गया, इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि ज्ञान मार्ग में कोई ना आवे। हेलो हेलो, जब ये बोला जाता है कि ज्ञान मार्ग ऐसे, इसको नहीं है, इसको आप ज्यादा तैयार होइए, वरना तो गीता में कुछ बताते नहीं, शुरू से ही सब बात बोलते हैं। भाई जब समस्या ज्ञान की है तो ज्ञान से जाएगी ना। नहीं बताते फिर अगला अध्याय भी नहीं आना चाहिए, 14 भी नहीं आना चाहिए, 15 भी नहीं आना चाहिए। तीनों तो हैवी अध्याय अब आने वाले हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई। वाह, देखो आप तुलसी बाबा को। आपको लगता है कि रामायण में बात नहीं है? जही जाने जग जाई हिराई, जागत जथा सपन भ्रम जाई, बंदेव बाल रूप सोई रामू। ये शिव जी बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। हमको लगता है सब ऐसे गुल मूल जो अपने मन में धारणा बनाया है। शास्त्र को शास्त्री से पढ़ना चाहिए। या बाद में कभी कभी राम जी के बारे में कुछ बोल देंगे, कभी कृष्ण जी के बारे में बोल, अरे तुम हो कौन? जाओ संतों से पूछो। अब भगवान ने कहा चूंकि क्लेश ज्यादा है इसलिए हम तुमको एक प्रोग्राम देते हैं, जस्ट सो दैट यू बिकम क्वालिफाइड। आप याद रखिएगा, भगवान अब प्रोग्राम देने वाले हैं, और ये 2 श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योग मां ध्यायन्तो उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ। बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना याद करना। सबसे अच्छा तो 12वां अध्याय याद कर लीजिए, नहीं कर पाए तो ये श्लोक याद कर लीजिए। बस यही नहीं, आगे भी है, आगे भी है। तो 8वां बहुत अच्छा है। बोले हम दिन भर यही याद करते रहेंगे, मर जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, याद करते करते मरेंगे तो भगवान के पास पहुंचेंगे। कितना अच्छा आइडिया आपके पास है। मतलब 1 हफ्ते में 1 श्लोक तो याद कर लीजिए। 1 श्लोक भागवत का, 1 श्लोक गीता का। बोले भागवत का भी? हाँ, अच्छा। और 1-2 दोहा रामायण का। मतलब आप दोहा का नहीं कि 2 दोहे के बीच में जो चौपाई सब करें। नहीं, वो आप 1 दोहा याद कर लीजिए। अगर अच्छी चौपाई हो, जैसे नवधा भक्ति है, उसको भी याद कर लीजिए उसी हफ्ते। हाँ, देखो जब उड़िया बाबा थे ना, तो रात में लेट जाए ऐसे, उनके सामने कोई सेवक नहीं, बोले सुनाओ आज सुनाया है, तो किसी को बोलते थे पूरे दिन में इतनी चौपाई याद कर लो। तो
जिससे कि आप अपने आप से बात करने के लिए आपके पास काफी मैटर रहे। हर समय नहीं किताब रहती, लेकिन जो आप याद करे रहते हैं ना, गूंजता है, आपने उसका इंप्रेशन बना लिया काफी। अब भगवान बोलते हैं ये तू तू कितने बार आ रहे हैं, मतलब दूसरे टॉपिक में हम आ रहे हैं, अब वो निर्गुण निराकार वाला टॉपिक नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। इतना बढ़िया ये श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है, आपसे हम क्या बताएं। एक बार किसी का परिचय हो रहा था, बोले आप इनके बारे में कुछ बोलिए। हाँ, जो बोलने के लिए आया, बोले ये इतने अच्छे हैं, इनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, चला गया। तो तब जब ये बोलते हैं कि बोला नहीं जा सकता, तो मतलब आप उसको और ज्यादा बोलिए, उसका मतलब ये होता है। तो ये तो सर्वाणी कर्माणि, जो सारे कर्म मुझ में संन्यास कर देता है। संन्यास या मतलब संन्यास त्याग वाला नहीं है, समर्पण कर देता है। और कौन है वो? मत्पराः, जिसके लिए हम सबसे बड़े हैं। लेकिन उससे जो बड़ी बात है, अनन्येन एव योगेन। मिल गया आपको? जो अनन्य योग से ही मेरा ध्यान करता है। थोड़ा सा हम इसको विवरण करते हैं, आप जरा पकड़िएगा। क्यों? क्योंकि कर्म हम लोग को करना है। जो कर्म होता है, कर्म की फाउंडेशन होती है संकल्प। चाहे वह भोजन बना रहे हो, चाहे आप बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, चाहे आप विवाह करे हो, चाहे आप यहाँ के विराजमान हो गए हो, संकल्प क्या? बोले भोजन बनाने कि सब लोग खा लेंगे, हम जा रहे हैं कपड़ा धोने। क्यों? इससे कल हमें बस कपड़ा है नहीं एक्चुअली, इसलिए पहनने के लिए कुछ तो हो, वरना हम नया कपड़ा कहाँ से निकलाएंगे। तो ये कपड़ा हम धो जा रहे हैं, हम उनसे बात करें तो नाराज रहेंगे। हाँ, तो हर कर्म की जो यूनिट होती है, कर्ता, कर्ता विद संकल्प। संकल्प मतलब सम्यकत की कल्पना। कहीं पे उसको लगता है ये काम हमें, इसका ये आई वॉन्ट टू क्रिएट सम जॉय। भोजन कर लें, बना लें, जिससे कि बोलो ये सुख भोजन करने वालों को मिल जाए। अच्छा, हम स्वामी जी को भिक्षा में बुला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्यों बुला रहे हैं? नहीं मतलब हम प्रसन्न हो जाए। वो संकल्प ये है, प्रसन्न हो जाए, हम प्रसन्न करेंगे। अच्छा, हाँ, हमने सब डाइट बना लिया, डाइट के लिए जो डाइट चार्ट था बना लिया है, मिला लिया। हमें लगा कि वो कुछ लिखा नहीं थे उसमें, क्या लिखना है, क्या बनाना है। एनीवे हम फिर फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या है, कि कैसे बनाना है। दही बड़ा नहीं है उसमें, चाट मसाला नहीं है, पता नहीं क्या बनाए। एनीवे, तो ध्यान दीजिएगा, संकल्प पकड़ रहे हैं। संकल्प। आप यहाँ आए इतनी दूर से, क्यों? गीता सुनेंगे। क्यों? उससे सुख मिलेगा। स्वामी जी से मिलेंगे। क्यों? उससे सुख मिलेगा। इतनी दूर आए विभूति, हाँ, कोलवन है, यहाँ से ऊपर नीचे सड़क होते हुए गिरते पड़ते। अच्छा, हाँ। इवन आप कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहन के जा रहे हैं बढ़िया, कल वाला नहीं पहनेंगे, आज दूसरा रंग निकालते हैं। क्यों? कल तो सब देख लिए थे, तो आज दूसरा निकालते हैं। कल तो नीला वाला था, तो आज थोड़ा दूसरा निकालते हैं। कलर मौसम के हिसाब से आज डार्क कलर लेते हैं थोड़ा। तो जैसा मौसम है, हाँ, मौसम के हिसाब से कलर होना चाहिए थोड़ा सा। नेकलेस भी दूसरा रखते हैं क्योंकि वो नहीं रहेगा। अच्छा, मास्क भी आजकल उस कलर का होता है। हाँ? मैजिक, मैचिंग, हाँ, मैचिंग होता है। हाँ, वैसा मास्क भी होता है। तो जो हम लोग के यहाँ ब्रह्मचारी स्वामी है ना, वो भी अपना पीला पीला मास्क पहनते हैं। उनका भी मास्क ऐसा है, सेफरन मास्क किसी का रहता है।
तो किसी ने हमको भी दिया वही मास्क। अब हमारी पहनने की आदत वो वाइट वाला मास्क जो होता है वैसे ही था, जोड़ा कॉमन सा है, सबसे कॉमन वाला मास्क है, हाँ डिस्पोजेबल वाला होता है, वही बड़ा सोफिस्टिकेटेड मास्क आता है। एक तो तोते के मुंह की तरह आता है पूरा, एक मास्क आता है। भाई हमको यही सब, हम कहना ये चाहते हैं, आप कोई कर्म करते हैं उसके पहले आप एक सुख की परिकल्पना करते हैं, सुख की। यू ऑलवेज इमेजिन ऑफ सम जॉय। बस यहीं पे ये बात है। पैसा कमाना गड़बड़ नहीं है। किसके लिए? बोले बेटे के लिए, परिवार के लिए। अरे रुको, तुम यही तो गड़बड़ कर रहे हो, इसीलिए तो पिट रहे हो तुम। ये तुम्हारी पिटाई इसीलिए हो गई, तुमने छोटे के लिए काम किया। तुम्हारी जो पिटाई हुई यही हुई, और इसीलिए तो अभी गड़बड़ होता रहेगा। तुम्हें सारा सुख मिलता है भगवान से। कहाँ भगवान ने सुख दिया? अरे क्यों नहीं दिया? तुमको माता दिया, पिता दिया, भाई दिया, एक घर दिया। आपको नहीं लगा? याद रखना, अनन्य योग के बिना ये पहली लाइन नहीं होगी। अनन्य योग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस होल श्लोक। और अनन्य योग मतलब, बोले अनन्य योग मतलब आप सुख उसी को देना चाहेंगे जहां पे संबंध होता है, संबंध होता है। जहां संबंधानुभूति आपको तीव्र होती है, वहीं पे कर्तव्य का भान तीव्र होता है। संबंधानुभूति होती है कि नहीं? डू यू फील आई एम रिलेटेड? मान लीजिए कोई माँ है, हाँ, और आप चली आई सुबह सत्संग में, 8 से 9 सत्संग था, बेटा के जाना था स्कूल, बेटा मान लीजिए 7th क्लास में, 6th क्लास में, हाँ, और आप आ गई सत्संग में। अब आप जानते हैं क्या होगा? वो जो मातृत्व की बात, भावना है ना, वो आपसे बोलेगी हम माँ हैं, देखो बेचारा खा के गया कि नहीं गया, हमने बना तो दिया था सैंडविच, लेकिन गरम तो उसको करना ही था। तो व्हेन यू हैव डिफाइंड योरसेल्फ, आफ्टर दैट उसको सुख देने की इच्छा, सुख देने की इच्छा इज बिफोर दैट प्लीज बी केयरफुल। आई हैव माई इंट्रोडक्शन, हम उसके पिता हैं, हम उसकी माँ हैं। या मान लीजिए आपके पिताजी हैं, हाँ, और आप हैं विदेश में आप हैं, आप सिंगापुर में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, या अमेरिका में हैं, और आपने सुना कि पिताजी इस समय तबीयत नहीं ठीक है उनकी, और एक तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, तबीयत उनकी ठीक नहीं हो रही है। तब आपके अंदर जो भान है ना, क्या, कि मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे देखें क्या कर सकते हैं। जहाँ भी अपने को कहीं संबंध का भान होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है उसको सुख कैसे दें, ये ज़्यादा भान होता है। संबंध नहीं, सुनो, वो पड़ोसी के भी पिताजी बीमार है, अरे भाई वो देखे ना, जो पड़ोसी वाला है वो देखे, नहीं तुम जा रहे हो तो उनको भी देख लेना। अरे हम किसको किसको देखें, हम किसको किसको देखें? नहीं, और वो जो तुम्हारे ससुर जी हैं, हाँ, अरे उनकी तो शुरू से तबीयत खराब रही है नहीं भाई, वो हमेशा ही बीमार रहते, उनको तो कितना देख पाए हम किसको तो किसको देखें? अपने पिताजी को देखें, उनको, अपने ससुर को देखेंगे, बगल वाले को देखें? हम खुद बीमार पड़ जाएंगे सब देखते देखते, हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। याद रखिएगा, जहाँ पे संबंधानुभूति आपकी ज़्यादा होती है, वहाँ पे इसको सुख कैसे दिया जाए। चलें आगे, अभी पूरा नहीं हो सब्जेक्ट। जब आपके संबंध कई जगह होते हैं, पिता भी हैं, माता भी है, भाई भी हैं, बहन भी है, चाचा भी हैं,
पड़ोसी भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, तो बहुत देर तक किसी के सुख का चिंतन नहीं होता है। बाय द टाइम हमने पापा जी को खाना दिया कि वो हैं, तो याद आया कि दादी जी आज हमको बुला रही थी कि उनको बाजार चलना है। अच्छा, हाँ, भगवान की मूर्ति खरीदना है, उनको भी साथ ले जाएंगे। अच्छा, मूर्ति खरीदेंगे, दादी जी को ले जाना है। चलो भाई तैयार हो जाओ दादी जी, मूर्ति खरीदने जाना है। दादी जी कह रहे हैं हम कब से बैठे हैं तैयार। कुछ लोगों से बोलो बहुत पहले तैयार हो जाते हैं और दूसरों को टोकते रहते हैं, उठो जल्दी करो जल्दी करो। जो 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 टाइम बताया था उसमें तैयार होंगे, तुम पहले तैयार हो गए 1 घंटे पहले। देखा होगा आपने, ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जिनके काम कम होता है, ओल्ड लोग होते हैं, बहुत तैयार हो गए, रेडी होते हैं बाहर जाने के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बाहर जाने की इच्छा और बढ़ने लगती है, घूमने फिरने की, फ्लाइट लेके जाएंगे, व्हाट्सएप करने की। मैक्सिमम व्हाट्सएप यूजर्स आर ओल्ड पीपल। पता है कि नहीं आपको? ऐसा किसी ने बताया हमको, पता नहीं है, क्योंकि काम तो है नहीं घर में, क्या करें भाई, फॉरवर्ड करें गुड मॉर्निंग। एक फूल है, गुड मॉर्निंग है। और कुछ लोग इतने टची होते हैं, बोले आप रिप्लाई नहीं करते। अरे इसका क्या रिप्लाई किया जाए, इसका रिप्लाई क्या करना है भाई, हम तो बिल्कुल नहीं करते सबका रिप्लाई। बोले हमने इतना अच्छा मैसेज भेजा था, हम बिल्कुल टाइम ही नहीं आया पास, हम पढ़ते भी नहीं कितने मैसेज, तो इतना टाइम कम रहता है, फिर आगे पढ़ेंगे कभी। हम कहना ये चाहते हैं, जहाँ संबंधानुभूति दृढ़ होती है वहाँ पे सुख देने की इच्छा होती है। अगर आपको सुख, संसार से जब आपने सुख, संबंध की अनुभूति होती है, वहाँ सुख देने के बाद एक नई बीमारी आ जाती है, उसका नाम होता है अपेक्षा, उसका नाम होता है कामना, उसका नाम आपको क्रोध उसी पे आता है जिसके लिए आपने ज़्यादा किया होगा। हमारे पर भी इतना क्रोध नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए किया होगा वहां क्रोध बहुत आएगा। अनन्येन एव योगेन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अनन्येन एव योगेन, एव में दम है, एक तो अनन्य फिर एव। कमाल करते हो कन्हैया, तुम कमाल करते हो भाई। मतलब क्या कहना चाहते हैं? संबंधानुभूति हमारे साथ ही होनी चाहिए। तुम बड़े पॉजिटिव हो भाई। कृष्ण भगवान कह लो, कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण, हाँ, और महाराष्ट्र वगैरह में कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण, गुजरात में कृष्ण, यूपी वाले कृष्ण, एक कृष्ण बोलते हैं, एक कृष्ण बोलते हैं, पंजाब में कृष्ण है ना, कृष्ण ही बोलते हैं। नहीं, कृष्ण ने बहुत धर्म किया, कृष्ण। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संबंध की अनुभूति एक के साथ ही ज्यादा हो। बताओ संबंध की अनुभूति का मतलब क्या होता है? हाँ? नहीं, संबंध की अनुभूति कैसे होती? जब उन्होंने हमको बहुत दिया है, बहुत सुख दिया है, उन्होंने हमको बहुत सुख दिया है, हमने उनसे बहुत पाया है। माँ से संबंधानुभूति ज़्यादा क्यों होती है पिता से? क्योंकि माँ से ज़्यादा मिला था। अच्छा, जब कभी घर आते थे और कुछ चाहिए होता तो माँ से ही बोलते थे। अच्छा, जब लड़ाई होती थी बहन से, भाई से, तो माँ उसको समझा के हमारा फेवर ले लेती थी। अच्छा, हाँ, जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो माँ जो अपना पैसा जमा किए रहती थी, हाँ, वो हमको छिपा के दे देती थी।
अच्छा, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बता रहे हैं। सुना देखा होगा, हम सच थोड़ी ना। जब हम कभी आते थे भूखे तो माँ ही हमको खाना बना के देती थी। अच्छा, हाँ, हमको हलवा बहुत पसंद था। किसका? सूजी का। अरे सूजी का हलवा, हाँ सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता था। तो सूजी के हलवा में हमने उनसे बोला था कि मम्मी जितना हलवा रहे, जितना सूजी रहे, उतना ही घी रहे और उतना ही चीनी रहे, तीनों की समान क्वांटिटी। और जो घी रहे वो आधा इंच ऊपर रहे, इतना रहे। हाँ, आधा इंच मतलब ऐसे तैरता रहे उसके अंदर हलवा। जब हमने एक चम्मच से उठाएं तो ढेर सारा घी और थोड़ा सा हलवा है। तो और हमारी माँ वैसे बना के देती थी। ठीक कह रहे हैं? हाँ, हमारी माँ हमको हमारी बहुत प्रशंसा करती थी। जब किसी से मिलने की अनुभूति ज़्यादा होती है तो संबंध की अनुभूति ज़्यादा होती है। इसीलिए गुरु से संबंधानुभूति ज़्यादा होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमको गुरु से बहुत मिला है। फोर्स नहीं कर सकते कि बोले हम तुम्हारे गुरु, आज से लिख लो हमारा नाम। तो अनन्य नैव योगेन का मतलब क्या हुआ? बोलिए। ईश्वर से सुख मिलने की अनुभूति बहुत अधिक हो कि हमें किसी ने सुख नहीं दिया है। अच्छा, किसी ने सुख नहीं दिया है। जो सुख मिला राम भजन से सो सुख नहीं है मेरी में। हमारे पास कोई और है नहीं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई रिश्तेदार नहीं है। उसने ही हमें आज बनाया है। जब आपको ईश्वर से संबंधानुभूति बहुत होने लगती है। श्री भरत जी को राम जी से बहुत अनुभूति होती थी। इसीलिए जब राम जी के सामने आते हैं चित्रकूट में तो यही बोलते हैं वो, मैं जानो निजनाथ स्वभाव, अपराधिहु पर कोहु न खाऊ। बोले हम अपने नाथ का स्वभाव जानते हैं। खेलत खुनिस कबहु नहीं देखी। बोले हमारी दोष नहीं देखा उन्होंने। ये लाइन घटेगी नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग के तो संबंध थोड़ा यहाँ थे, थोड़ा उनको सुख देना, थोड़ा नाते नेह राम से मनिया। साले सबको छोड़ दे? नहीं, छोड़ना नहीं है। भगवान ने उनके थ्रू आपको प्यार किया। ये तो लोकल माँ थी, असली माँ तो हमारी काली माँ है। काली माँ तो प्रकट हुई हमारी माँ से। जब ये अनुभव किसी का होता है और गाढ़ा अनुभव होता है, हल्का फुल्का नहीं, अनन्येन एव योगेन, आप क्या करोगे? बोले अब हम उन्हीं के लिए रहेंगे, उन्हीं के लिए रहेंगे बस। बहुत हो गया हमारा, सबको देखा। अच्छा, देख लिया। ये परिस्थिति आके यही बताती है आपको कि कौन है आपका। बहुत माना संबंध, वहीं से दुख मिला साहब। घंटों हमने उसको समय दिया था। अच्छा, क्या मिला? क्या मिला? केक मिला? अरे क्या दिमाग खराब हो गया। इतना समय पूजा में देते, बाहर में सत्संग में देते तो भी कल्याण हो जाता। जब थोड़ा सा मन पक जाता है ना, मुलायम हो जाता है। जैसे केला होता है, कच्चा होता है तो कठोर होता है। जब परिस्थिति से थोड़ा पक जाता है
तो मुलायम हो जाता है। ये मुलायम अहंकार की आवश्यकता है। अब क्या करोगे आप? अब उन्होंने हमको दिया है, हम उन्हीं से लेंगे। क्या लोगे? सब। शबरी ने क्या किया? शबरी ने क्यों झाड़ू लगाया? उनके गुरु मतंग ऋषि थे, पढ़ी नहीं थी मतंग से, दूर से देख के गुरु मांग लिया था। दूर से देखा, अब वहाँ बड़े जो उच्च जाति के लोग थे वहाँ बैठे रहते थे, ये बहुत नीची जाति के थे, हिम्मत न हो जाने की। बोले इनको देखने से ही हमारी शुद्धि हो गई, इतना मन अच्छा था। और वही शबरी, जहाँ से मतंग ऋषि जाते थे जिस रास्ते से सुबह स्नान करने, तो भाई जिसको सेवा करना उसके पास 1000 सेवा होती है, जिसको नहीं करना 1000 बहाना। वो कंकड़ हटाती थी, घास उगाए घास उगाए। अच्छा, दिन भर तो लोग रहें, तो रात में जब सो जाते थे, आधी रात से वो काम करना शुरू करते थे। भगवान को भाग गया ये भाव। भगवान तो सब यही देखते हैं अंदर कि व्हाट इज द सुख। तुम सुख कहाँ क्रिएट करना चाहते हो लास्ट में? अच्छा एक बात बताओ, जो सर्वाणी कर्माणी बोला है, मई संन्यास बोला है, अगर आप क्रोधी होते हैं क्या भगवान को अच्छा लगेगा? क्योंकि मन से हम लोग बहुत काम करते हैं, शरीर भले ही बैठा रहता है, मन से काफ़ी काम हो जाता है। मन से किसी को डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, चिल्ला भी देते हैं, इरिटेट भी रहते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, लगता कुछ काम भी नहीं करना है। जब आप क्रोधी होते हैं, जब आप किसी की बुराई देखते हैं, वो भी कर्म हुआ, तो कहाँ अर्पित हुआ ये? किसको सुख दे रहे हैं? हमारा आशय वेदांत पढ़ने आ गए, महाशय वेदांत सुनने आ गए। कहाँ से आएगा? आपने अपने दूसरे की बुराई करके आपने अपने मन में संस्कार पैदा कर लिया, उसका ऑलरेडी बीमारी थी और बीमार कर लिया। अनन्येनैव योगेन ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मत्पराः भगवान ही बड़े। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरजामी, जहाँ लगी नेह, जहाँ लगी नेह प्रीति प्रतीति निगम गुण गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। बोले हम किसके लिए जिए? लक्ष्मण जी ने बोला हम किसके लिए बोले, किसके लिए जिएंगे? हमें सारा सुख राम जी से मिला है। इसको बोलते हैं अनन्य नहीं वही हो गया ना, कोई रास्ता है नहीं बाद में। हमने बहुत सोचा कोई और रास्ता निकला है, नी प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। बोले जहां तक बोला गया है, मैं शिशु सेवक स्नेह प्रतिपाला। बोले हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, हमसे ये सब नहीं होगा कि पिताजी को देखो। कोई कौन पिता है जी है? गुरु पितु माता ने जाना हूं, हम किसी को जानते मानते भी नहीं है, हम नहीं जानते किसी से। मुश्किल हो गए श्लोक। बोले हाँ वो पहला वाला आसान था, अव्यक्तम अक्षरम समझ में आ गया था, बहुत आसान था। इसलिए कई लोग वेदांत काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन हो जाता है उससे, मन वैसे ही गंदा संदा रहता है। लाइट से कमरा धोते हैं लाइट से कमरा धोते हैं, टॉर्च लाइट ऐसे ऐसे करके कमरा धो रहे हैं। बुद्धि की खुजली दूर हो जाती है थोड़ी सी। इसमें मेहनत है, मन साफ करना बड़ा मुश्किल है, राग छोड़ना मुश्किल है, गुस्सा छोड़ना मुश्किल है, द्वेष छोड़ना मुश्किल है, बुराई करना छोड़ना मुश्किल है। इसमें नानी याद आ जाए, क्यों? जब करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी।
आश्रम जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, झाड़ू लगाना पड़ेगा, हाँ हाँ, बैठना पड़ेगा ऐसे। बोले वही अच्छा है, बढ़िया, घटाकाश महाकाश की बात करते हैं। चलो नाट्यदीप प्रकरण पढ़ते हैं पंचदशी। हम कोई निंदा नहीं कर रहे वेदांत की, अभी तो आप सुनेंगे वेदांत, कल सुनिएगा, खूब सुनिएगा, थोड़ा तैयार होके जाइए, बी रेडी। भगवान से प्यार करिए, भगवान से बोलिए, भगवान तुमने हमको बहुत दिया है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, तुमने हमको बहुत दिया है, हम तो सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ आएंगे, कहाँ पे, चिन्मय विभूति में, लेकिन तुम ले आए, हम भी पहुँच गए यहाँ पे। सोचे थे कि आधा करके चले जाएंगे, लेकिन पूरा में रुक गए। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं था, कि हमें लगा आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ आ भी गए हम, सुन भी लिया हमने काफी रामायण। अरे भाई गीता चल रही थी, अच्छा अच्छा सॉरी। क्या आपने सोचा होगा गीता के बारे में जब आपको आया होगा, बोले 18 दिन, ओ माय गॉड, कौन सुनेगा इतना। और जब आपके सामने प्रोग्राम आया था, ये इस समय ये 4 क्लास, तब और झटका लगा था। सच बताना, कुछ बोलते नहीं आप, अरे 4 क्या जरूरत, क्यों परेशान हो रहे हो, कर रहे हैं तो हम सुन पाएंगे इतना, हम समझ पाएंगे, हमारी कैपेसिटी है। कोई और है आपके पीछे। जिस दिन आपको ये अनुभव होने लगता है ना कि हमारा कोई और ध्यान रखता है, हमारे मन को कोई बहुत संभालता है कोई हमको, अब हम किसके लिए जिए, उन्हीं के लिए जिएंगे। भगवान आप कुछ करते हो। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया। 3 जगह तेषाम शब्द आया है गीता में, वहां आया है जहां देने की बात है कुछ। बोले पूछिए मत कहाँ आया, हम बहुत बिजी हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास तेषाम नित्याभियुक्तानाम। और कहाँ आया है 10th चैप्टर में, तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमा नाश्याम आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। उन्हीं के लिए हम करेंगे। किसके लिए? जिन्होंने हमको बहुत देर याद किया, हमारे लिए कर्म किया है। भगवान अब क्या गिफ्ट दोगे, अब क्या दोगे? उनको हम संसार सागर से हटा देंगे, उनका जन्म नहीं। कैसे? उनको हम गुरु देंगे, सत्संग देंगे, उनको हम पढ़ाएंगे, उनका अंतःकरण शुद्ध कर देंगे, उनको मंत्र दे देंगे। ये कौन भगवान है? निर्गुण निराकार, यहाँ आम वाले सगुण साकार। ये बोले उनको हम खूब दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको बहुत दिया है। आप घाटे में नहीं रहेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? देखो एक स्वामी ध्यानानंद का नाम सुना आपने? उत्तरकाशी में ध्यानानंद स्वामी थे, अब तो नहीं है। तो हम जाया करते थे, रात में खाने के बाद 9 बजे के बाद बैठते थे, कुछ सत्संग होता था, कुछ गुरुदेव की बात करते थे। तो बोला उन्होंने कि एक बार हम बहुत झुंझला गए, क्योंकि इतना काम था यहाँ, बिल्डिंग बनाना, वो बनाना, ईंटा रखना, कभी कोई आ रहा। उत्तरकाशी में सामान भी मुश्किल से आता था, ना हमारा जप होता था, ना पूजा हो पाती थी।
ना सत्संग हो पाता। तो गुरुदेव को उन्होंने मेल लिख दिया, लेटर लिख दिया कि हमसे हो नहीं पाता, बहुत दुख होता है। तो गुरुदेव ने रिप्लाई किया, हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, गुरुदेव ने बोला, यू आर वर्किंग फॉर मी एंड गॉड, यू विल गेट ऑल नॉलेज। तो अगर कोई, भगवान नहीं देखेंगे आपका इंटेंशन क्या, छोड़ देंगे आपको, हम उसको ले जाएंगे संसार सार का। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता करते हो, हम मैंने तुम्हारे लिए। अब इससे बड़ा एश्योरेंस क्या होगा, रिटर्न गारंटी है, 2 साल की नहीं है, हमेशा के लिए हम तुमको गारंटी दे रहे हैं। तुम 2 साल की बात करते हो, या 1 साल का वारंटी पीरियड होता है, कार्ड भी दिखाना पड़ता है उसमें, यहां दिल दिखाना पड़ता है। तेषाम हम समुद्धरता। हाँ, इसमें संत लोग खेलते हैं, बोले खुशी के साथ, समुद्धरता, खुशी के साथ हम उनको ले जाते हैं, समुद्धरता। कुछ लोग बोलते हैं समुद्धरता, उनको खींच ले जाते हैं, जबरदस्ती खींच ले जाते हैं। लेकिन शर्त है ये 6वां श्लोक, उसमें सबसे मुश्किल पोर्शन अनन्य है, और दूसरा सर्वाणी कर्माणी। कुछ कर्माणी तो हम लोग भी समर्पित कर लेंगे थोड़ा सा, कुछ कर्माणी, लेकिन दिन भर के कर्म सब, कभी गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए, बुरा ना, ये तो होता ही नहीं हमारे साथ। तो सर्वाणी तो नहीं घट रहा है, तो फिर ये भी नहीं घटेगा। कौन सा 7वां? क्यों? हमने आपको एक दिन उदाहरण दिया था, कोई एक दिन हमारे से प्रश्न पूछने आया, स्वामी जी आपसे एक प्रश्न पूछना, हम क्या पूछो, लेकिन संडे को आओ। आ गया संडे को, हमने कहा अगर हम उत्तर नहीं देंगे तुम क्या करोगे? बोले किसी और से पूछ लेंगे। अगर आप नहीं भी देंगे तो किसी और से पूछ लेंगे। तो अब हमारे मन में क्या प्रश्न आएगा बताओ, क्योंकि हमारे पास टाइम तो कम है। तो उसको जो उत्तर, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं देना चाहते थे, लेकिन उत्तर देने की जो तीव्रता थी, इच्छा थी, कम हो गई। आप होते हमारी तो आपके भी कम हो जाते। अनन्येन वियोगेन, हमारा कोई है ही नहीं। किसी से बोला, मतलब कुछ प्रश्न, हमने कहा अगले संडे को आओ। आ गया। हमने कहा तुम आ गए? बोले हाँ। हमने कहा अगले संडे को आना। फिर आ गया, 2 संडे हो गया। फिर हमने कहा अगले संडे को आना तुम। फिर आ गया, 3 हो गया, 4-5 संडे ऐसे। अब 6ठा संडे हो गया, देखा कमरा साफ कर रहा है, ये कर रहा है। हमारे मन में, क्यों भाई, आपको बस बहुत आसानी से ज्ञान मिल जाता है आजकल। गुरुदेव को इतना चढ़ के जाना पड़ा था। ये नहीं कि हमने इंटरनेट पे बस टाइप कर दिया व्हाट इज आत्मा इन डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मन, इंटर। अब 20 तो वेबसाइट आ गई, किसको खोलें, और उसी में एक पॉपअप आया, हाउ टू लूज वेट, उसको दबा दे। फिर हाँ, लूज वेट इन 5 days, तो उसमें हमने उसको क्लिक किया। हाँ सच ऐसा होता है भाई। अब आ गया, हमने क्लिक कर दिया, फिर उसको पढ़ने लग गए कि लौकी रोज खाना चाहिए और ये होना चाहिए। फिर वो कोई और वेबसाइट में ले गया एक्सरसाइज करवाने वाली, उसी में 2 घंटे बीत गए। ऐसे नहीं होता। भगवान ने कहा अच्छा तुम हमारी विनय सीखोगे, हम तो तुमको फंसा देंगे, और तुम हमको बाईपास कर रहे थे। तो 6 संडे आया, आखिरी में हमारा मन पिघल गया। हमने कहा तुम किसी और से क्यों नहीं पूछ लेते?
हमको लगा हमारा समय बच जाएगा, इसके साथ बैठना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। हमने नाम बताया, अमुक के पास चले जाओ, वो महात्मा बहुत अच्छे हैं, वो पंदशी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास चले जाओ। वैसे देखता रहा, रोने लगा। अब आप बताओ हमारे चित्त पे क्या असर पड़ेगा, और हमारी जगह आप हो तो आपके चित्त पे क्या असर पड़ेगा। आप पकड़ रहे हैं हमारी बात। जब आप भगवान के पास जाते हैं ना, और अपने दूसरे ऑप्शंस भी रखे रहते हैं ना, आपने उसको पता है कि अगर हम नहीं इसको देंगे तो पत्नी से सुख ले लेगा, पति से सुख ले लेगा, ये वेदांत तो कुछ और पिक्चर देखेगा, मैट्रिक्स करके पिक्चर आई थी उसको देख लेगा। सुना हमने कि एक पिक्चर थी ऐसी, हम तो देखते नहीं, इंग्लिश पिक्चर का बड़ा शौकीन है, वो देखेगा। हमसे तो मतलब बीच बीच में तो हमारे पास आता 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 चला जाता है, फिर ऐसे काम नहीं बनता। He doesn't need me. उसको हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, उसको लगता है कि उसको हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, लेट प्रारब्ध टेक ओवर। उसको लगता है ना कि उसको हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो लेट प्रारब्ध अपना करे जो करना है। भगवान हाँ मदद करो, नहीं वो मांग ही नहीं रहा है मदद। दुर्योधन ने मदद ही नहीं मांगी भगवान से, सेना मांग लिया। कर्ण ने मांगा नहीं मदद। कर्ण तो बहुत को समझाया भगवान ने कि देखो तुम मत यहां जाओ। उसने कहा भाई देखिए आपकी बात हम नहीं मान पाएंगे, तो ठीक है फाइन। आप भगवान को ये एहसास मत करवाइएगा कि आई नीड यू ऑल्सो। क्यों? यू हैव टू कन्वर्ट ऑल्सो इनटू ओनली। और फिर कहीं दूसरे से आप दुखी होंगे ना, तो जानते दूसरे से दुखी क्यों हुए? क्योंकि वहां से सुख चाहिए था, इसलिए दूसरे से दुखी हुए। अगर वहां से सुख नहीं चाहिए होता तो वहां से दुखी भी नहीं होते। यही तो अर्जुन ने बोला भगवान से, शिष्यस्ते हम। वही तो नीचे बैठा था जब अर्जुन गए और दुर्योधन गए, तो ये तो नीचे बैठ गए, सुना होगा आपने। और दुर्योधन तकिया के पास बैठ गए। अब उसी में दुर्योधन को बुरा लग गया कि आपने इसको क्यों बोला पहले बोलने के लिए। तो बोले हमने इसको पहले देखा। भगवान सो नहीं रहते, नाटक करते हैं काफी, वो थोड़ी सो रहे थे अपनी तरह। और जब अर्जुन ने बोला ना कि हमें आप चाहिए, हमें सेना नहीं चाहिए, दुर्योधन जो खुश हो गया, उसने कहा जय हो, वाह टुडे आई एम हैविंग अ गुड डे। उसको पता नहीं है ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज डिफीट नाउ। उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि हम अकेले पड़ जाएंगे। जब आप भगवान को नहीं लेते हो तो आप इनडायरेक्टली बोलते हो कि हम अकेले पड़ेंगे। जब आप किसी संसार से प्रेम करते हो आप ये बोलते हो कि हम अकेले पड़ेंगे एक दिन, हम एक दिन अकेले पड़ेंगे, हम अकेले रोएंगे एक दिन हम अकेले खाएंगे, हमारा कोई नहीं रहेगा। दिस इज माई कॉन्ट्रैक्ट। जब आप भगवान को छोड़ के जाते हो तो भगवान के साथ सब न रहें, आप चाहिए बस। और वही भगवान फिर आपको देखेंगे, आपके मन में आके आपके मन को शुद्ध करेंगे, आपकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे। आपका काम क्या है? इतना बोलना अंदर अंदर, सबसे मत बोलिएगा कि पति से बोल दो सुनो आप हमारे नहीं हो, भगवान ही हैं। पत्नी से बोल दो आप हमारे नहीं, भगवान। इसे बोलने का रास्ता नहीं है, ये अपने से बोलने का है। ये यू टॉक टू योर सेल्फ इन दिस लैंग्वेज। अपने से बोलिए, अंदर अंदर। बाहर का व्यवहार जैसे हो रहा है वैसे करिए। हमारा कोई है नहीं, अच्छा है हमारा कोई नहीं, अच्छा है सब छूट गया। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी का दाह संस्कार करके आए, भूल गए कि पत्नी नहीं है। उसी कमरे में चले गए जहां पत्नी थी, रहती थी। मुझे कुछ खाने को दिखा है ही नहीं। 1 मिनट रोना आ गया कि हम घर में तो पूरी तरह सन्नाटा हो गया, किससे बात करें, किसके पास जाएं।
फिर एक भगवान की याद आई और खूब नाचे अकेले वो नरसिंह मेहता। ये एक पे डिपेंडेंट रहने का रास्ता है आपके पास, एक से प्यार करने का रास्ता है। नहीं तो कुछ होगा, हवाएगा नहीं। फिर 10 चीज हम अगर हाथ में ले लेंगे, ठीक है, हमने ये ले लिया हाथ में, ठीक है, अब बताइए छीनना आसान हो गया ना आपका। हम कितनी बार उदाहरण देते हैं, बोले वो तो ठीक है लेकिन चार्जर कहां से आ गया बस। अब छीनना आसान हो गया, कोई भी छीन सकता है। यही हम लोग का हाल है, 10 लोगों को पकड़े हुए हैं, 10 इशू को पकड़े हुए हैं। और यही अगर एक को पकड़े, देखो वो 4 मिलकर नहीं छुड़ा पाते। सारे बच्चे मिल जाते हैं, सारे पूरी टीम छुड़ा नहीं पाती है। क्यों? निष्ठा एक है। हमारा कोई नहीं है, हमें किसी से दुख चाहिए ही नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए। हमें हमारे भगवान है, बहुत है हमारे लिए। हम उन्हीं के साथ हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, उनके साथ गरीबी रहेंगे, उनके साथ जो हमें करना है करेंगे। और जब आप मन में गुस्सा करते हैं, मन में क्रोध करते हैं, मन में शोक करते हैं, आप उनके लिए कर्म नहीं करते हैं। इन शॉर्ट आपने अपने मोक्ष का रास्ता बंद कर रहे हैं आप, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प। दिक्कत ये आने वाली है आपकी। पढ़ पढ़ के कोई आज तक नहीं ज्ञानी हो पाया है, पढ़ पढ़ के कोई भक्त नहीं हो पाया है। उसके लिए अनन्यता चाहिए, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।